फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एओसी के एक नई भर्ती के बारे में, जो कि एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पे भर्ती का नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। कुछ दिन पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था और यहाँ आज फुल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया एओसी की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल नोटिफिकेशन 30 नवंबर, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट 2 दिसंबर से स्टार्ट हो गए यानी होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, और 22 दिसंबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो चलिए आपको पूरा डिटेल्स देते हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे और नंबर ऑफ़ पोस्ट कितना है, कौन कौन स्टेट से कितना कितना वैकेंसी जोन वाइज दिया गया है। तो नोटिफिकेशन ये रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है और ये सेंट्रल रिक्वायरमेंट सेल, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प, सिकंदराबाद, पिन 5,15,000। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है 2024 अक्टूबर, एओसी 3। ऑल पोस्ट वैकेंसी हैव ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, कैंडिडेट्स सिलेक्ट विल बी अंडर प्रोविजनरी पीरियड 2 ईयर। तो ये जो प्रोविजनरी पीरियड जो लिखा हुआ है, इससे आप घबराइए नहीं, ये ऐसा ही बहुत सारे जॉब में लिखे रहते हैं। ये आपको 2 साल में आपसे चेक किया जाएगा कि आप इसके लिए सही से सहमत है कि नहीं, काम कर पा रहे हैं कि नहीं। पर आप लोग, इसका फिजिकल क्राइटेरिया है, किसी किसी में स्किल टेस्ट है, आप पास हो जाएंगे तो आपका जॉब कंफर्म है। इसका रिटन एग्ज़ाम भी होता है। फर्स्ट में यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है टोटल, उसके बारे में बात करूँगा, और कौन कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है उसके लिए बात करूँगा। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे है। मटेरियल असिस्टेंट के लिए टोटल 10 वैकेंसी जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है। इस तरह एससी एसटी और पोस्ट टोटल 19 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया, 120 मैन को भी मिलाकर। इसी तरह यहाँ पे एक और है, जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल 27 वैकेंसी है। सिविल मोटर के लिए 4 वैकेंसी है। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए 14 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए, सेकंड लास्ट 247 वैकेंसी फायरमैन के लिए, कारपेंटर एंड जॉइनर के लिए 7 वैकेंसी, पेंटर डेकोरेटर के लिए 5 है, और यहाँ पे एमटीएस के लिए टोटल 11 वैकेंसी अलॉट किया गया है। और ट्रेडमैन के लिए सबसे हाईएस्ट वैकेंसी 389 वैकेंसी यहाँ पे है। और सभी पोस्ट के लिए सैलरी लेवल वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेवल 5 का भी जॉब है, लेवल 2 का भी है, और लेवल 1 ट्रेडमैन मेट का भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे इसका ओवरऑल वैकेंसी अगर आप लोग काउंट करना चाहते हैं तो इसे आप लोग ऐड करके देख सकते हैं टोटल कितना हो रहा है। ओवरऑल यहाँ पे 700 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को हो रहा है, ठीक है, लगभग 700 के करीब। उसके बाद यहाँ पे आगे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे जो वैकेंसी है आपका ब्रेकअप किया गया वैकेंसी को, जो कि नीचे में आप देख सकते हैं रीजन वाइज वैकेंसी है, सीरियल नंबर और स्टेट ड्यूटी और नंबर ऑफ वैकेंसी। हर एक पोस्ट का हर रीजन में कुछ कुछ पोस्ट को डिवाइड किया गया है। तो ईस्टर्न रीजन में ऑलमोस्ट देखा जाए तो एमए मटेरियल असिस्टेंट जेओ की वैकेंसी, सीएमडी ओजी का भी है, टेली ऑपरेटर, फायरमैन, कारपेंटर जॉइनर का, पेंटर डेकोरेटर का, एमटीएस और ट्रेडमैन। ओवरऑल सभी वैकेंसी को यहाँ पे दिया है। सबसे ज़्यादा 330 यहाँ पे ईस्टर्न रीजन, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर यहाँ पे आया है। उसके बाद वेस्टर्न में, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा आता है, जिसमें 2 ही पोस्ट है, मतलब 2 तरह के पोस्ट है, टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 का और फायरमैन का 46 वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर जो कि नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थर्न रीजन में, और लद्दाख, जिसमें जेओ में 3 वैकेंसी, सीएमडी ओजी में 2, टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 में 2, फायरमैन में 34, एमटीएस में 1 और ट्रेडमैन मेट में 8 वैकेंसी अलॉट किया गया है। साउथर्न में, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु आता है, जिसमें जेओए में 1, टेली ऑपरेटर 2 में 2 वैकेंसी है,
फायरमैन में 47, एमटीएस में 1 और ट्रेडमैन मेट में 40 वैकेंसी अलॉट किया गया है। साउथर्न वेस्टर्न में राजस्थान गुजरात आता है, जिसमें जेओ में 4, टेली ऑपरेटर में 2, फायरमैन में 22 और ट्रेडमैन मेट में 11 वैकेंसी है। सेंट्रल में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आता है, जिसमें टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 में 1 और फायरमैन में 17 वैकेंसी है। और सेंट्रल ईस्ट में वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम आता है, जिसमें टोटल 10 वैकेंसी सिर्फ फायरमैन का रखा गया है। इसमें नेशनल कौन कौन अप्लाई करे, इंडियन सिटीज़न, नेपाल और भूटान के सिटीज़न भी इसके लिए एलिजिबल है। इसमें एज रखा गया है 18 से 27 साल, ग्रेजुएट पास मटेरियल असिस्टेंट के लिए, और इसमें ग्रेजुएट पास होना चाहिए या उससे या आप डिप्लोमा किए हैं मटेरियल मैनेजमेंट में, या डिप्लोमा किए हैं या इंजीनियरिंग किए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अंडर ग्रेजुएट ओपन एंड डिस्टेंस होना चाहिए, तो इसका रेगुलेशन 2007 का है। इसका एक्ट आप लोग पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें। उसके बाद यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में 18 से 25 साल, सिविल में 18 से 27, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए 12th पास होना चाहिए। उसके संग संग टाइपिंग इंग्लिश में 35 वर्ड, हिंदी में 30 वर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे सिविल मोटर ड्राइवर में 18 से 27, इसमें 10th पास के संग संग सिविल ड्राइविंग लाइसेंस, हेवी व्हीकल और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए 18 से 25, जिसमें 10+2 के संग संग इंग्लिश कंपलसरी है आपका, इंग्लिश सब्जेक्ट, और प्रोफिशिएंसी इन हैंडिंग इन पीबीएक्स बोर्ड और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे फायरमैन में 18 से 25, और इसमें माध्यमिक पास सिर्फ अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। और कारपेंटर जॉइनर में बिटवीन 18 से 25 साल के है तो भर सकते हैं, जिसमें माध्यमिक उसके संग संग आईटीआई आपका होना चाहिए और 3 साल का ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एक्चुअल वर्क ट्रेड में। उसके बाद पेंटर ग्रेजुएटर में 18 से 25, 10th और उसके संग संग आईटीआई या 3 साल का ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस एक्चुअल वर्क ट्रेड में होना चाहिए। एमटीएस में 18 से 25, जिसमें माध्यमिक और इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, अगर हो तो सही है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडमेंट मेन मीटर से 25 और इसमें 10th पास डिज़ायरेबल क्वेश्चन है, 10th पास है तो इसके लिए एलिजिबल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो एज है, अगर ओबीसी है आप तो 3 साल का छूट, और SC ST है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा सभी पोस्ट के लिए। उसके बाद इसका ऑफिशियल साइट है AOC, जो कि पहले मैं आपको दिखाया था। उसके बाद कैटेगरी वाइज छूट जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए, इसमें फॉर्म भरने वक्त ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है और चॉइस ऑफ एग्ज़ाम करना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस का मतलब है जितना जल्दी आप फॉर्म भरते हैं और चॉइस सिलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से आपको उन 5 सेंटर में से आपको एक सेंटर आपके एलिजिबिलिटी जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उस डेट पे जब होगा, उस समय आपको उन 5 में से किसी एक सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा। एडमिट कार्ड आपका, जिसमें वेन्यू, शेड्यूल, रिक्वायरमेंट, रैली, एडमिट कार्ड में मेंशन किया रहेगा, सेंटर का नाम वगैरह सब कुछ रहेगा। आपका सिलेक्शन प्रोसेस, वेयर फिजिकल स्टेट विल बी द एग्ज़ाम, जिसमें फ़िजिकल है तो फिजिकल होगा, स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट होगा, और सभी में रिटन एग्ज़ाम भी है। ठीक है, फिजिकल और स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आपका कॉल लेटर ईमेल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वही सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें फिजिकल इंडोरेंट स्किल टेस्ट हर पोस्ट का स्टेज 1 होगा और स्टेज 2 होगा। स्टेज 1 क्वालिफाइंग इन नेचर, स्टेज 2 के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। आपको पहला स्टेज 1 से गुजरना होगा, जिसमें मटेरियल असिस्टेंट में स्टेज 1 नहीं है, सिर्फ रिटन आपको देना है। JOA में आपको टाइपिंग करना है, जो कि पहले ही बताया। उसके बाद इस रिटन देना है, इसमें भी ड्राइविंग करना है, इसमें रिटन देना है। टेली ऑपरेटर में सिर्फ एग्ज़ाम देना है। और फायरमैन में काफ़ी फिजिकल मेज़रमेंट है, जिसमें आपका हाइट है 165 से गुजरना होगा, 2.5 सेंटीमीटर ST को छूट,
और चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंडेड 85 और वेट मिनिमम 50 kg। फिजिकल इंडोरेंस 1.6 किलोमीटर रन, जिसमें 6 मिनट का समय दिया जाएगा। मेल और एक सर्विसमैन को छोड़ के बाकी जितने कैंडिडेट 6 मिनट, और फीमेल को 8 मिनट 26 सेकंड का समय दिया जाएगा। एक सर्विसमैन बिलो 40 ईयर 40 साल से कम है तो 7 मिनट 11 सेकेंड, और बिटवीन 40 टू 45 ईयर है तो 7 मिनट 48 सेकेंड। अगर 45 साल से ऊपर है तो 9 मिनट 22 सेकेंड आपको दिया जाएगा। उसके संग संग आपको कैरिंग ए पर्सन 63 पॉइंट यानी 63.5 kg का डिस्टेंस, आपको केजी उठा के डिस्टेंस कवर करना है 183 मीटर 96 सेकेंड में आपको कवर करना है। और क्लियरिंग 2.5 मीटर विद डिच यानी गड्ढा इतना मीटर का रहेगा, जिसमें लॉन्ग ऑन बोथ फिट लॉन्ग जंप आपका होना चाहिए। और क्लाइंबिंग 3 मीटर का वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड फीट, मैंने हाथ और पैर का उपयोग करके 3 मीटर ऊंची लंबी रस्सी के ऊपर आपको चढ़ना है। उसके बाद कारपेंटर जॉइनर के लिए मेकिंग फर्निच वुडन आइटम, आपको वुड लकड़ी से रिलेटेड जो भी आइटम आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। पेंटर में भी सिर्फ पेंटिंग का नॉलेज और रिटन एग्ज़ाम, एमटीएस में सिर्फ रिटन एग्ज़ाम आपसे करवाए जाएंगे, उसके बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो नेक्स्ट है फिजिकल टेस्ट स्टेज 1 में, जिसमें 1.5 फीमेल के लिए, फीमेल ट्रेडमैन मेट के लिए, फीमेल तो इसमें होता है नहीं, ट्रेडमैन मेट के लिए 1.5 फीमेल है तो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में, और 50 kg डिस्टेंस उठा के 200 मीटर 100 सेकंड में भागना है। और एक सर्विसमैन का यहाँ पे दिया हुआ है, इसे भी आप लोग देख लेंगे, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसका फीमेल का भी वैकेंसी है, सॉरी मैंने पहले बोल दिया, फीमेल का नहीं, फीमेल का भी वैकेंसी, जिसमें 1.5 किलोमीटर का रन 8 मिनट 26 सेकंड में आपको दौड़ना है। और 50 kg का वजन उठा के 200 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में आपको भागना है, यानी 225 सेकंड में। रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस देखें तो सिलेबस लेवल 1 और लेवल 2 के जितने भी जॉब है मैट्रिक लेवल पे, जिसमें जनरल रीजनिंग इंटेलिजेंट रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड यानी मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। हैंडीकैप को 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और सिलेबस फॉर पोस्ट इन पे लेवल 2 सिलेक्टेड स्टैंडर्ड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रीजनिंग 50 नंबर का 50 मार्क्स, मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल 150 का क्वेश्चन और 150 मार्क्स, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। लेवल 5 का जॉब है, जिसमें रीजनिंग 50 नंबर का, न्यूमेरिक मैथ एप्टीट्यूड 25 का, जनरल अवेयरनेस 25 का, और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 50, इसका भी 150 यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे सभी का सिलेबस है, आप लोग सिलेबस भी देख सकते हैं कौन कौन सा होता है। इसमें पोस्टिंग वगैरह बोला है कि इस चॉइस ऑफ रीज़न फॉर इन ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे आप जिस हिसाब से रीज़न चॉइस करते हैं फॉर्म भरने वक्त, उसी हिसाब से आपको हाईली एप्टीट्यूड एरिया, रिमोट लोकेलिटी, इन सब जगहों पर पोस्टिंग दिया जाएगा, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में। और यहाँ पे नेक्स्ट एक और बात, यहाँ पे जो आपका फॉर्म भरने के बाद फॉर्म फीस कुछ नहीं लगता है, क्योंकि इससे पहले भी एओसी की भर्ती आ चुकी है। तो इसका जो एडमिट कार्ड आता है वो आपके 10th के परसेंटेज पे, अगर 10th लेवल पे भरे हैं तो, अगर 12th लेवल पे भरे हैं तो 12th के परसेंटेज पे, या ग्रेजुएशन पे भरे हैं तो ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पर ही आपका एडमिट कार्ड आता है। उनको जितना भर्ती होता है उसके 75 गुना बच्चों को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाता है। आई थिंक इस वीडियो में कहीं ना कहीं लिखा है, मैंने देखा था, पर अभी फ़िलहाल मिल नहीं रहा है। आप लोग अगर मिलता है तो आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 75 गुना उन वैकेंसियों के लिए बुलाया जाएगा। एक पोस्ट पे 75 बच्चों को उसका स्किल टेस्ट चाहे फिजिकल के लिए, तो एक पोस्ट पे 75 बच्चों को, और उनके 10th के मार्क्स पे या 12th या ग्रेजुएशन जिन पोस्ट पे आप भरे हैं उसके परसेंटेज, हायर परसेंटेज जिसका रहेगा उसी का एडमिट कार्ड आएगा। तो ये था इसका पहला स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।